वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। पेपर 1 क्या होता है? एमपी जी के, मध्य प्रदेश जी के, और इसके लिए एग्जाम्स आपका फर्स्ट फेज का जो एग्ज़ाम होना है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसका डेट डिक्लेयर है, वो 28 जनवरी 2023 को होना है। तो इसी से रिगार्डिंग हम लोग पेपर 1 की क्लासेस को कर रहे हैं। और आज फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण छोटा सा टॉपिक, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश का स्टडी करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को। और साथियों, कहना चाहूँगा, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार हो सके और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आप सफल हो सकें, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस लगातार हो रही है। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु को हम लोग देखने वाले हैं, क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले जलवायु किसे कहते हैं ये आपको समझना होगा। किसी क्षेत्र विशेष की दीर्घकालिक मौसमी दशाओं को समग्र रूप से जलवायु कहते हैं। जलवायु क्या हो गया? किसी क्षेत्र विशेष का लंबे समय तक जो मौसम रहता है, मौसमी दशा रहता है, इसी को समग्र रूप से हम लोग जलवायु कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। और मध्य प्रदेश के अगर जलवायु को देखा जाए तो यहाँ की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और इसकी एक भौगोलिक विशेषता है जिसके कारण ही यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है और इसे 2 भागों में बांटती है। इसके कारण ही यहाँ की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय। और मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। जिस प्रकार देखा जाए, राजस्थान 1 नंबर पे है और मध्य प्रदेश हमारा दूसरे नंबर पे आता है। तो मध्य प्रदेश की इस विशालता के कारण, जो इसका बड़ा एरिया है, इसके कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश की विशालता के कारण मध्य प्रदेश में जो अलग अलग एरिया है उनकी जलवायु अलग अलग है। इसलिए मोटे तौर पर इनके जलवायु को 5 भागों में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश की जलवायु है उसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला कौन हो गया? मालवा पठार। पहला जो जलवायु है, जलवायु विशेषता स्पेशल कैटेगरी में आता है हमारा मालवा का पठार का क्षेत्र। मालवा का पठार का जो क्षेत्र है, यहाँ की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण। समशीतोष्ण है ना, यानी गर्मी में यहाँ सामान्य गर्मी रहेगी और ठंडे के मौसम में, शीत ऋतु में सामान्य ठंडी रहेगी, न बहुत ज़्यादा गर्मी न बहुत ज़्यादा ठंडी। इसी को कहते हैं समशीतोष्ण जलवायु। तो मालवा पठार क्षेत्र की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण। और देखा जाए अगर एवरेज टेम्परेचर गर्मियों में यहाँ 40 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मिलता है, और सर्दियों में 10 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर रहता है। और यहाँ पे जो वर्षा होती है साथियों, अरब सागर मानसून से होती है। वर्षा कैसे होती है? अरब सागर मानसून से। और एक कुछ वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी मानसून से, लेकिन आपका मालवा के पठार में जो वर्षा होती है वो होती है अरब सागर मानसून से। इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर का मैदानी क्षेत्र। उत्तर का मैदानी क्षेत्र के बारे में जानते हैं। समुद्र से दूर होने के कारण इस क्षेत्र में गर्मियों में अधिक गर्मी, जो उत्तर का मैदानी क्षेत्र है ये समुद्र से काफ़ी दूर है, इसीलिए क्या होता है, गर्मियों में यहाँ पे बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। और इसी प्रकार ठंड का जब मौसम आता है, सर्दी, तो यहाँ अधिक सर्दी पड़ती है। यानी गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी के मौसम में ये बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। क्यों? क्योंकि यह समुद्र से दूर है, इसीलिए। औसत वर्षा यहाँ 75 सेंटीमीटर होती है। तापमान देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र है इसका तापमान 40 डिग्री से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और सर्दियों में 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान बना रहता है। अगर उत्तर का मैदानी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? बुंदेलखंड, रीवा पन्ना का पठार और मध्य भारत का क्षेत्र। मध्य भारत है ना, आपका बुंदेलखंड, रीवा पन्ना और मध्य भारत का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है उत्तर का मैदानी क्षेत्र में। क्षेत्र का नाम भी आपको याद रखना है, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना पठार तथा मध्य भारत। तीसरा जो जलवायु विशेषता है पाई जाती है, अलग जलवायु विशेषता वो पाई जाती है विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है? विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में। और यहाँ की जलवायु सम जलवायु है। सम जलवायु माने एक जैसा रहता है लगभग। तो पर्वतीय क्षेत्र में अधिक गर्मी नहीं पड़ती, सर्दी भी समान रहती है। यानी पर्वतीय ये जो क्षेत्र है, विंध्य सतपुड़ा का पर्वतीय क्षेत्र,
जिसके कारण वहाँ पर अधिक गर्मी नहीं रहती है, और सर्दी भी है बहुत ज़्यादा नहीं रहती, सामान्य से रहती है, यानी एवरेज टेम्परेचर एक जैसा रहता है, कुछ डिफरेंस रहता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा है ना, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विंध्य सतपुड़ा का जो पर्वतीय क्षेत्र है ये सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है। यहाँ बहुत सारे हिल स्टेशन है जहाँ पे लोग पर्यटन के लिए जाते हैं, वहाँ पे लोग अपना घूमने जाते हैं, और पर्यटन स्थल के रूप में यहाँ के कुछ स्थल काफ़ी फेमस है, जिसमें पंचमढ़ी का नाम हम लोग ले सकते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा जो होता है बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर दोनों मानसूनों से होती है। यहाँ की विशेषता क्या होगी, विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र की वर्षा दोनों ही प्रकार के मानसून से होती है, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठती है उससे भी, और अरब सागर से। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा कि वर्षा अरब सागर के मानसून से हो रही थी, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर दोनों मानसून से मिलकर बारिश होती है विंध्य सतपुड़ा के पर्वतीय प्रदेशों में। आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र का यानी विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है पंचमढ़ी और अमरकंटक। पंचमढ़ी और अमरकंटक यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, बहुत सारे यात्री जाते हैं घूमने के लिए। अगला है नर्मदा घाटी क्षेत्र। नर्मदा घाटी क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र की जलवायु अलग है, इसलिए इसको हम लोग फिर से अलग के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। कर्क रेखा के समीप होने के कारण, यहाँ कर्क रेखा नर्मदा घाटी के पास से गुजरती है, इसके कारण नर्मदा घाटी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म, जो गर्मी का महीना होता है बहुत गर्म होता है, और तो शीत ऋतु लेकिन साधारण ठंडी रहती है। ऐसा नहीं कि शीत ऋतु बहुत ठंड, नहीं, शीत ऋतु साधारण ठंड रहती है, लेकिन गर्मी का मौसम, गर्मी जो ग्रीष्म ऋतु बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है नर्मदा घाटी क्षेत्र। मई में तापमान अधिकतम होता है और दिसंबर में न्यूनतम होता है। ये साधारण सी है, कहीं पर भी आप कि देखें इंडिया के किसी भी क्षेत्र का गर्मी वहाँ मई में सबसे ज़्यादा मिलेगी, और दिसंबर में न्यूनतम तापमान चला जाता है। इस क्षेत्र में क्या कौन कौन से नदियाँ हैं, नर्मदा तो है ही, इसके अलावा तवा, दूधी और शक्कर, तवा, दूधी तथा शक्कर नदियाँ भी इसी क्षेत्र में नर्मदा घाटी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी के अलावे तवा, दूधी और शक्कर नदियाँ इसी नर्मदा घाटी क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। अगला है जो पांचवा है और अंतिम है जलवायु विशेषता में, पांचवी जलवायु क्या पाई जाती है, बघेलखंड पठार के क्षेत्र में। बघेलखंड पठार का जो क्षेत्र है वहाँ पे फिर अलग तरह की जलवायु पाई जाती है, इसलिए इसको हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं। कर्क रेखा क्या होता है, बघेलखंड पठार को दो भागों में विभाजित करती है। यहाँ पर कर्क रेखा क्या करती है, बघेलखंड जो पठार है मध्य प्रदेश का, उसको दो भागों में विभाजित करती है, इसीलिए इस क्षेत्र की जलवायु मानसूनी प्रकार की है, इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी है, मानसूनी। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु, जहाँ पे कर्क रेखा पास से गुजरेगी तो वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा, है ना, गर्मी के मौसम बहुत गर्मी पड़ेगी, तो इसीलिए यहाँ पर कर्क रेखा इसे दो भागों में बांटती है, यानी कर्क रेखा इसके काफ़ी कह सकते हैं बीच से गुजरती है, इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे बहुत गर्मी लगती है, ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म तथा शीत ऋतु समान ठंडी होती है। यहाँ का टेम्परेचर की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलता है गर्मियों में, और 12 डिग्री सेल्सियस आता है सर्दियों में ठंडे के मौसम में। एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई की बात करें बघेलखंड पठार की तो 400 मीटर है, और अधिकतम ऊंचाई 1500 मीटर पाई जाती है। इस क्षेत्र में सोन नदी का अपवाह तंत्र है, यानी सोन नदी का भी अपवाह तंत्र इसी में है, बघेलखंड पठार के क्षेत्र में। तो साथियों हम लोग आज देख रहे थे मध्य प्रदेश की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। इससे रिलेटेड क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं कल से एक नई क्लासेस में। और साथियों आप भी चाहते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी करें, अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करें, यूनिट वाइज तैयारी करें, तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ना होगा। जुड़ने के लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक, ताकि आने वाले वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले, आप उसे देख सकें और अपने क्लासेस को कंप्लीट कर सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच।